एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म महामाया एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग एक साथ मिल करके इंग्लिश की पढ़ाई शुरू की थी, जो CVT UG के अंदर GAT के अंदर आता है। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश में हमने बहुत से सिलेबस को अपने हिसाब से कवर कर लिया है, लेकिन जैसा कि आपको पता है बेसिक्स के बाद, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बाद टेंस के बाद वॉइस, और वॉइस का बेसिक्स ऑफ वॉइस में जो है उसका ये हम मेरे को लगता है कि आज ये लास्ट लेक्चर है। किसका? जैसे बेसिक्स ऑफ वॉइस में, ठीक है। बेसिक्स ऑफ वॉइस में हमें क्या पढ़ना है? हमें जनरली पढ़ना है वॉइस, एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जो टेंस हमारे हैं, जो हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस होते हैं, उन सब का जो है कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कैसे एक्टिव टू पैसिव उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसे हमें बेसिक फॉर्म में पढ़ना है। कहाँ पे पढ़ना है? इसे हम लोगों को बेसिक्स ऑफ टेंस, ये बेसिक्स ऑफ वॉइस में पढ़ना है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने आपके साथ मिल करके अपने इस कहानी को बहुत पहले प्यार से शुरू किया था, और अब इस कहानी को हम लोग ख़त्म करने की ओर पे हैं, जहाँ पे हमारा बेसिक्स ऑफ वॉइस आज होपफुली ये ख़त्म हो सकता है, ठीक है। जैसा कि हमने पहले क्लास में जाना था कि वॉइस क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस में हमने वॉइस को डील किया था, जहाँ पे हमने पहले प्रेजेंट के कुछ टेंस को भी रिवाइज किया था, फिर रिकॉल करके उसके बाद वॉइस में उसको किया था, चेंज किया था। फिर प्रेजेंट के बाद हम लोग पास्ट में आ चुके थे, और पास्ट के बाद फ्यूचर में। और मैंने साथ साथ आपको इस सफ़र में बताया भी था कि किस टेंस का एक्टिव टू पैसिव बनता है और किस टेंस का एक्टिव टू पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। जैसे कि जो हमारे ये टेंस में क्या होते हैं कि ये सेंटेंसेस के, वर्ब के या फिर मॉडल फॉर्म्स जो होते हैं, उसमें वर्ब का एग्जिस्टेंस अपने सेंटेंस के हिसाब से होता है या टेंस के एस्पेक्ट के हिसाब होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम वॉइस में आते हैं तो वॉइस कहता है कि हम सुपर फ्लॉक्स को अलाउ नहीं करते, मतलब एक्सेसिव यूज ऑफ वर्ड्स जो होता है उसको वॉइस या फिर इंग्लिश ग्रामर अलाउ नहीं करता है। मतलब इसका कहने का मेरा मतलब तात्पर्य क्या है आप लोगों से, कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सेंटेंस में कोई एक ही एक्सपेक्ट्स के साथ कोई एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। जैसे बी है, बी का क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, या फिर बीन, बीइंग, बी, ये सब इसके क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट 1 पार्ट 2 या फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स या डिफरेंट इसके फॉर्म होते हैं। अब एक सेंटेंस के अंदर बी का कोई एक ही फॉर्म आएगा। कौन सा? या तो बिन आएगा, या तो बीइंग आएगा, या तो बी आएगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि एक ही सेंटेंस के अंदर, जैसा कि आपको पता है, देखिए ये आपके प्यारे से गुरुजी हैं, ठीक है। बाकी इंग्लिश हम लोगों ने साथ में मिलकर शुरू किया था। इंग्लिश में हमारा आज ये वॉइस का चौथा लेक्चर है। इसको ये कह सकते हैं कि मेरा वॉइस का बेसिक्स का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एडवांस वॉइस पढ़ेंगे आपके साथ मिलके। तो आइए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ, जैसे बी के 3 फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? बी के 3 फॉर्म होते हैं। एक क्या होता है हमारा, अभी इसको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या प्लूरल सिंगुलर में नहीं लेके चलना है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ, गुरुजी जो बोल रहे हैं, बस उस बात को सुनिए। एक तो बी का बीन होता है, एक बीइंग होता है, और एक क्या होता है? बी होता है, ठीक है। क्या होता है? बी होता है। जैसा कि आपको पता है, ठीक है, जैसा कि आपको पता है, एक मिनट में थोड़ा पेन का नेल कम कर लो, ठीक है। हम्म 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 अब आइए, मेरा कहने का मतलब है कि सेंटेंस जो हमारा बी है, ठीक है, जो मेरा बी है, बी के 3 फॉर्म होते हैं। कौन कौन? बिन, बीइंग और बी। इसको हम लोग सिंपल में लाते हैं। ये हमारा परफेक्ट का होता है, ये हमारा कंटिन्यूअस का होता है। लेकिन अभी इससे मेरा कोई बहस या कोई बात आपके साथ नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब है कि मान लो कोई सेंटेंस ए है, कोई सेंटेंस इसी के साथ जुड़ता हुआ सेंटेंस बी है, ठीक है। अब सेंटेंस ए और बी किसी कंजक्शन से या फिर किसी ज्वाइंटर से जब जुड़ रहे हैं, या फिर एक्टिव टू पैसिव जा रहे हैं, या फिर एक्टिव टू पैसिव जब चेंज हो रहे हैं, उस टाइम में क्या होगा? सेंटेंस के अंदर बी का कोई एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। या तो वो बिन होगा, या तो वो बीइंग होगा, या तो वो बी होगा। अब एक ही सेंटेंस के अंदर, अगर एक ही सेंटेंस के अंदर यदि बिन और बीइंग दोनों आ जाए, मतलब क्या है? सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेंटेंस और ग्रामर क्या हो गया? सुपर फ्लॉक्स में चला गया। सुपर फ्लॉक्स क्या होता है? एक्सेसिव यूज ऑफ एनी वर्ड, ठीक है, या फिर एक्सेसिव यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ एनी फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर एनी काइंड ऑफ सेंटेंस। मतलब एक्सेस यूज को क्या करता है? ये अपने आप में डिनाई करता है। तो
तो इंग्लिश ग्रामर के नियम के हिसाब से सेंटेंस के अंदर बी का कोई एक ही फॉर्म यूज में आएगा। ठीक है, कोई एक ही फॉर्म यूज में आएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसी बीच हमने एग्जाम्पल आपके साथ देखा था, क्या एक एग्जाम्पल हमने देखा था आपके साथ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने आपके साथ मिलके इस प्यारे सफर में देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है ये पैसिव में चेंज नहीं होता है। क्यों, जानते हैं, इसको हमने आपको पहले ही बताया था। अब पहले इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखेंगे हम। इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट भी है और परफेक्ट भी है। ठीक है, प्रेजेंट भी है परफेक्ट भी है, तो क्या होगा, इज एम आर के साथ हैव होगा, फिर या बिन होगा, और क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो जब हम इज एम आर वगैरह को चेंज करेंगे, हैज हैव को जब चेंज करेंगे तो हैज हैव तो चेंज होगा ही, हैज हैव के साथ बिन है। ठीक है, इसका क्या होता है, देखो जैसे अब सब्जेक्ट होगा इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पीपीसी। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो हैज हैव। ठीक है, पर हैज हैव इसके साथ क्या आएगा, बिन आएगा। कंटिन्यूअस है तो क्या आएगा, V4 आएगा। फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये इसका क्या होता है, हमारा सेंटेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है। इसी में इसके बाद आप इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, इसी में यहाँ पे हैज हैव के बाद आप नॉट लगा दोगे तो ये क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। हमें इससे बहस नहीं है। यही सेंटेंस जो है हमारा क्या है, जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है वही क्या होता है, एक्टिव होता है। क्या होता है, वही एक्टिव होता है। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, क्या होगा बताइए, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो आपको अच्छे से पता है कि गुरुजी ने आपको बताया था कि पैसिव में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से उठाते हैं और वर्ब को चेंज करते हैं ये टेंस के हिसाब से। तो पहले तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या है, वर्ब का फॉर्म, तो हैज हैव, तो हैज हैव रहेगा ही। बिन स्ट्रक्चर, हैव के बाद ये हैज हैव के साथ बिन क्या है, बिन आपके स्ट्रक्चर में है तो स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना है तो बिन भी रहेगा। और जब बिन रहेगा तो V4 को आपको पता है हम कैसे चेंज करते हैं। V4 को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है, पहले तो हम बीइंग लगाते हैं और सेकंड में क्या करते हैं, V3 करते हैं, तब जाके V4 पैसिव में चेंज होता है। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, गौर करने वाली बात है, छोटी सी बात है। इसको मैं चाहूँ तो स्किप करके आगे भी बढ़ सकता हूँ, ना समझाऊँ तो भी कोई पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन एक माइनर सी, एक प्यारी सी छोटी सी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। जब प्रेजेंट के या फिर कंटिन्यूअस के V4 को हम परफेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है, जब हम कंटिन्यूअस के सेंटेंस के, कंटिन्यूअस के वर्ड को परफेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना होता है, कंटिन्यूअस में क्या होता है, ये V4 होता है। लेकिन जब ये परफेक्ट में आता है तो पहले तो हमको इसके साथ बिन लगा देना होता है, उसके बाद क्या लगता है, V3 लगता है। ठीक है, पहले बिन तब V3। तो V4 को परफेक्ट में चेंज करने के लिए या फिर पैसिव में चेंज करने के लिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, पहले आपको किस में, बिन में चेंज करना होता है, फिर जाके V3 में करना होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होता है, ये इसका पैसिव बनता है। तो पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट हैज है बिन। अब इसका पहला स्टेप आएगा तो V4 का पहला स्टेप क्या होता है, बीइंग। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा, V3। फिर प्रीपोजिशन जो सुटेबल आपको मैंने 5 पढ़ाया था, टू, विथ, बाय और इन, ये सब जो पढ़ाया था। उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इस स्ट्रक्चर को जब आप गौर से मेरे दोस्त देखोगे, इस स्ट्रक्चर को जब आप गौर से, प्यार से या फिर डीपली इस पे जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि गुरुजी ने आपको कुछ जो बताया था, कुछ नियम कानून जो इसके अंदर आते हैं, गुरुजी ने बताया था वो क्या है, यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। अब वो क्या है, वो नियम क्या है यहाँ पे, जैसा कि देखिए ऑब्जेक्ट ठीक है, हैज है भी ठीक है, ये बिन भी ठीक है क्योंकि ये स्ट्रक्चर में है, फिर बीइंग है। मतलब ये और ये दोनों किसके पार्ट हैं, ये बी के पार्ट हैं। ठीक है, किसके पार्ट है, बी के। और एक ही सेंटेंस के अंदर बी के दो फॉर्म कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इस बात को मैंने आपको बहुत प्यार से, बहुत पहले से पढ़ाते आ रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि बिन और बीइंग के दोनों फॉर्म यहाँ पे क्या है, नहीं आएंगे। मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे, ये अब यहाँ पे हो गया सुपरफ्लॉक्स। मतलब ये जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हमारा सेंटेंस है, इसका पैसिव क्या होता है मेरे दोस्त,
नहीं बनता है। किसके हिसाब से? मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से इसका नहीं बनता है। एंशियंट में या फिर पहले के जो ग्रामर्स आते थे उसमें इसका वॉइस बनाया जाता था, लेकिन अब के ग्रामर में, मॉडर्न ग्रामर में इसको हम नहीं बनाते हैं और बनाने को ना सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इसको ग्रामर के साथ कॉन्ट्राडिक्शन माना जाता है और कॉन्ट्राडिक्शन को कोई अलाउ नहीं करता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव क्या होगा मेरे दोस्त? नहीं बनेगा। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का या फिर किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हो उसका क्यों नहीं बनता है, तो मेरे दोस्त मेरे को निराश मत कीजिएगा, मेरी बेइज्जती नहीं कराइएगा बच्चों के सामने या फिर जो आपसे पूछे उसके सामने। आपको तुरंत बताना है कि मेरे सर ने मेरे को बताया था कि एक सेंटेंस के अंदर पैसिव में बी का कोई एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करता है, दो फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक इंसान एक ही बीबी संभाल सकता है, दो दो बीबी नहीं संभाल सकता है। ठीक है, मतलब यदि किसी इंसान के जीवन में, एक इंसान के जीवन में दो दो बीबी आए तो उसका क्या होता है? जीवन तहस नहस हो जाता है। तो किसको अच्छा लगेगा अपना जीवन तहस नहस करवाना? बताओ, कोई चाहेगा कि मेरे ज़िंदगी का जो है ना तहस नहस हो जाए, मेरे ज़िंदगी में आंधी तूफान भूचाल आ जाए? कोई नहीं चाहता। ठीक है, तो क्या है, सेंटेंस में एक ही बी रहेगी, मतलब एक ही बीबी अलाउड है। ठीक है, एक ही बीबी अलाउड है और हमारा संविधान भी कहता है, सनातन धर्म भी कहता है कि एक इंसान की एक ही बीबी। ठीक है, तो उसी के हिसाब से भी आपको याद रखना है कि एक सेंटेंस में एक ही बीबी अलाउ है, मतलब एक ही बी का फॉर्म रहेगा, दो बी के फॉर्म नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी पुरानी बात थी। और आपके साथ हमने मिलकर कहाँ तक पढ़ लिया था, ये आप मेरे को बता दीजिए जल्दी से। हमने आपके साथ मिल करके एक प्यारा सा सफ़र शुरू किया था। इस सफ़र में हम कहाँ तक पहुँचे थे? पास्ट इंडेफिनिट तक हम लोग आपके साथ मिलके पहुँच चुके थे। कहाँ तक पहुँचे थे? पास्ट इंडेफिनिट में। कहाँ पहुँच गया था मेरे दोस्त? पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग पहुँच चुके थे। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और अपनी कहानी को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, अपनी कहानी को लेकर कहाँ चलेंगे? आगे चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, कहाँ चलेंगे मेरे दोस्त? पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो आइए पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस हमारा क्या है? आज का अपना नया टॉपिक है। यहाँ से हम आज की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। पुरानी बातों को हमने आपको एक भूमिका बना दिया, आपको कुछ बातों को रिकॉल करा दिया कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और एक बात और, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको कभी मत भूलिएगा, ये अच्छे अच्छे लोगों को क्या होता है? डाउट क्रिएट कर देता है। कौन सा स्लाइड? एक मिनट मेरे दोस्त। ये वाली। ठीक है, इस स्लाइड को मेरे दोस्त, मेरे भाई कहीं पे लिख के चिपका दो अपने दीवार पे। ठीक है, इस स्लाइड को कहीं पे लिख के एज यूजुअल, इसको कहते हैं ना कि देखता मार दो, छाप लो, नकल कर दो। ये आपको बहुत से टीचर भी नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, जो अच्छे ग्रामर जान रहे होंगे वही आपको बताएंगे कि ये कैसे यूज होता है। अभी तक जो आप एक्टिव टू पैसिव कर रहे होंगे सिर्फ बाई का प्रयोग देख रहे होंगे और बाई से ही आप अपने सारे सेंटेंस को लपेट देते होंगे, लेकिन ये सिर्फ बाई से काम नहीं चलेगा भाई। ये मेरे 5 टाइप के होते हैं, होते तो 8 टाइप के सुटेबल प्रीपोजिशन होते हैं जो यूज में आते हैं, लेकिन एडवांस लेवल तक भी हम लोग को 5 ही पढ़ना है। ठीक है, कहाँ तक? एडवांस लेवल तक भी हम लोग को 5 ही पढ़ना है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति या पुरुष का नाम हो जब सेंटेंस में इंक्लूडेड होगा तो क्या होगा? बाई के साथ हम नेम ऑफ ए पर्सन का प्रयोग करते हैं। आप स्लाइड को एक बार गौर से देख लीजिए। ठीक है, किसी भी पर्सन का नाम दिया हो तो वहाँ पे क्या करते हैं? किसी भी पर्सन का नाम दिया हो तो वहाँ पे हम बाई लगाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी पर्सन का नाम दिया हो तो हम बाई लगाने का काम करते हैं। उसके बाद कोई टूल या इंस्ट्रूमेंट सेंटेंस में यूज हुआ हो। ठीक है, सेंटेंस के अंदर जैसे कोई टूल या कोई इंस्ट्रूमेंट, जैसे आई शूट द मैन विद द गन। ठीक है, आई शूट द मैन विद द गन, मैंने उस आदमी को गोली मारी, किससे? बंदूक से। अब यहाँ पे जब हम इसको पैसिव ये करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये बुलेट वुलेट तो सब ठीक है, लेकिन जब गन की बात आएगी तो वहां पे क्या होगा? बाई गन नहीं, विथ अ गन। ठीक है, आई शूट द मैन विथ अ गन, नॉट बाई अ गन। आई शूट द मैन बाई अ गन, मतलब ये क्या है? गलत है। ये क्या है? अपने आप में सेंटेंस गलत है। दोनों का मतलब जो है 19 और 20। ठीक है, दोनों का मतलब आप जब देखिएगा एक कैलकुलेटिव तौर पे तो दोनों का मतलब क्या है? अपने आप में सेम है। ठीक है, दोनों का मतलब से या के द्वारा ही होता है, लेकिन
जब इंग्लिश के हिसाब से आइएगा तो आप वहां पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाय सिर्फ हम नेम ऑफ ए पर्सन या फिर पार्टिकुलर्स के साथ लगाते हैं, खास के साथ, ठीक है। विथ क्या है? नेम ऑफ ए टूल और इंस्ट्रूमेंट। जैसे बर्ड को हम क्या करते हैं? पंछियों का शिकार किया जाता था किससे? तीर से, ठीक है। तो तीर क्या हो गया? एक इंस्ट्रूमेंट या टूल हो गया। क्या हो गया? एक इंस्ट्रूमेंट या टूल हो गया, ठीक है। तो वहां पे क्या करेंगे हम? विथ लगा के सेंटेंस को पैसिव बनाने का काम करेंगे। उसके बाद क्या है? इन। अब कोई मीडियम हो, ठीक है, अब कोई मीडियम हो। मीडियम कहने का मतलब क्या है? कि दो लोगों के बीच में जो ब्रिज बने, दो लोगों के बीच में जो ब्रिज बने, कोई मीडियम हो, ठीक है। माध्यम, क्या? माध्यम। तो माध्यम जहां पे होता है, माध्यम को बताने के लिए हम क्या करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद टू क्या है? टू का प्रयोग हम करते हैं स्पेशल केस में। किसके साथ? स्पेशल केस में, ठीक है। जैसे इसके स्पेशल क्या है? एक तो हमारा नो हो गया, किसी को जान पहचान वाली बात जब नो आती है तो वहां पे टू लगा के काम करते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से विवाहित हो या फिर शादी वादी की बात चल रही हो तो वहां पे क्या करते हैं? हम टू लगाने का काम करते हैं। उसके बाद जब हम किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए बाधित कर दे, ठीक है, उसको मनाही कर दे कि आपको ये काम नहीं करना है, जब रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे वहां पे हम क्या करते हैं? टू लगाने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद एट। एट का प्रयोग क्या होता है? जब ये पार्टिकुलर्स चारों आपको ना दिखे तो समथिंग या समथिंग, नथिंग, एनीथिंग कुछ भी हो, उसमें क्या करते हैं? हम एट लगाने का काम करते हैं। जब ये ऊपर के चार आपको समझ में ना आए, ना दिखे, जब नेम ऑफ ए पर्सन भी ना हो, टूल और इंस्ट्रूमेंट भी ना हो, कोई मीडियम भी ना हो, ये स्पेशल वर्ब भी ना हो, तब आप क्या कर सकते हैं? आप ऐड चिपका सकते हैं वहां पे, ठीक है। ऐड क्या कर सकते हैं? चिपका सकते हैं। ये क्या है हमारा? आपके हिसाब से एक रेयर है, ठीक है। क्या है? आपके लेवल में ये एक रेयर प्रीपोजिशन है। क्या है? रेयर प्रीपोजिशन है, जिसका आपको न के बराबर देखने का प्रयोग मिलेगा, ठीक है। न के बराबर इसका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है मेरे दोस्त। इसको भूल गए, यहां तक कि बातों को एकदम दिमाग में बांध के रख लेना है, गांठ बांध लो। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ये भी कुछ बातें मैंने आपको बताया था, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। क्यों? कहाँ पे मी आई हो जाता है, कहाँ पे आई मी होता है, कहाँ पे बी अस होता है, कहाँ पे अस बी होता है, ठीक है। तो इसको मैं ज़्यादा इस पर समय खर्च नहीं करूँगा, इसको मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आपके गुरुजी का रिक्वेस्ट है कि आप इसको कहीं पे लिख के चिपका लीजिएगा, अपना काम कर लीजिएगा। अब आप हमको बताइए कि पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? बताइए। सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? जब पास्ट में है तो वाज वेयर आएगा। क्या आएगा? वाज वेयर आएगा, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में क्या आता है? भी फोर आता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो इसका क्या हो गया? ये इसका क्या हो गया भाई साहब मेरे? ये इसका पॉजिटिव हो गया। इसी का निगेटिव क्या होता है? इसी का निगेटिव होगा सब्जेक्ट, वाज, वेयर। मैं ये तीनों इसलिए लिख रहा हूं कि आपका जो बेसिक्स ऑफ टेंस में भी कुछ छूटा हो वो रिकॉल होते चला जाएगा, ठीक है। फिर नॉट, फिर भी फोर, फिर ऑब्जेक्ट। यहां तक की बात क्लियर है। अब जो मेरा पॉजिटिव या फिर जो असर्टिव सेंटेंस होता है वही क्या होता है? एक्टिव वॉइस का एक्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है या फिर जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है वही एक्टिव वॉइस का एक्टिव सेंटेंस होता है, वही वॉइस का एक्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा मेरे दोस्त? इसका पैसिव कैसे बनेगा? कौन सजेस्ट करेगा हमको? बताइए। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे हम? बताइए मेरे दोस्त, इसका पैसिव कैसे बनेगा? बताइए। सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट को उठा के लाएंगे, ठीक है। फिर वाज वेयर तो है ही, वाज वेयर तो है ही। आपको पता था भी फोर हम कैसे चेंज करते हैं? भी फोर एक्टिव का चेंज करने का मेरे पास दो स्टेप है। स्टेप वन, पहले बीइंग